जहाँ बेस की रिक्वायरमेंट नहीं होते हुए भी वहाँ पे बेस इन्हें चाहिए होता है, ये उनके लिए बिल्कुल भी नहीं है। डिसएडवांटेज तो यही है, केबल क्वालिटी वेरी खराब, बहुत पुअर, एकदम भद्दा, एकदम वाहियात। मेरा 900 रुपया चला गया, एकदम दिमाग खराब हो गया, कसम बता रहा हूँ। कई लोग तो मुझसे ये पूछते हैं कि भैया तू ईयरफोनवा का तरवा ऐसे कीड़ा मतन काहे लुपेटले है। और ये जो इनका केबल मैंने ऑर्डर किया है, इसमें माइक है। तो अगर तुम लोग को माइक वाला चाहिए तो तुम लोग को मे बी 2900 रुपए फूकने पड़ेंगे। इसके प्राइस रेंज में जितने भी हेडफोन्स, TWS या इवन गेमिंग हेडफोन्स भी जो आते हैं, वो इसके जितनी बेहतर क्वालिटी नहीं दे पा रहे हैं। तो इसका सबसे बड़ा प्रॉब्लम तो यही है कि ये हर तरह के कान के लिए फिट नहीं है। आपको किसी भी चीज की धमक का मतलब पूरा एक फील मिलता है, एक सेटिस्फेक्शन मिलता है। कावी के हिंदी में बोला था ना उसका बोला था ना हिंदी में बोला था ना क्या? अरे तो अंग्रेजी में लिख ले, वो अपने समझ गए, तुरंत ना समझ। हेलो 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 चल भाई, जैसा ना सही है। इस वक्त मेरे कान में जो ईयरफोन लगा है उसे मैं पिछले 1 साल से यूज कर रहा हूँ। और मैं वो बंदा हूँ जिसके हाथ में चीजें बहुत लंबे समय तक टिक नहीं पाती हैं। मतलब अगर एक ईयरफोन की बात करें, मैक्सिमम 2 या 3 महीने। अगर इस प्राइस पॉइंट में देखा जाए तो इसके प्राइस रेंज में जितने भी हेडफोन्स, TWS या इवन गेमिंग हेडफोन्स भी जो आते हैं, वो इसके जितनी बेहतर क्वालिटी नहीं दे पा रहे हैं। इनमें कोई भी साउंड होती है, उनकी डिटेलिंग, क्लैरिटी बहुत ही क्लीन होती है, जो कि सेलनोट जीरो का ही एक सक्सेसर वर्जन है। मैंने डायरेक्ट इसका सक्सेसर वर्जन ही बाय कर लिया। ये 2 टाइप में आता है, एक तो 3.5 मिलीमीटर जैक के साथ आता है और दूसरा टाइप सी के साथ भी आता है। और सबसे जरूरी बात, ये माइक के साथ नहीं आते हैं, इनमें माइक नहीं होता है। मेरे वाले में तो माइक है। इसकी कहानी मैं अभी आपको आगे बताऊंगा कि माइक वाला अवेलेबल ना होते हुए भी मेरे पास माइक कहाँ से आया। इसका जो केबल का क्वालिटी है वो बिल्कुल एकदम वाहियात है, एकदम एवरेज क्वालिटी का केबल है इसका। और मेरे ईयरफोन में माइक इसलिए है क्योंकि मैंने ये नया केबल मंगाया हुआ है, क्योंकि पुराना वाला केबल मुझसे टूट गया, मैं उसे संभाल के रख नहीं पाया, तो ये मैंने नया वाला केबल मंगाया है। वेल, बात करते हैं अभी इसके पुराने वाले केबल की। जैसे 500 रुपये में JBL के ईयरफोन या फिर बोट के या रेडमी के जो ईयरफोन्स आते हैं, उनका जो केबल होता है एकदम सॉफ्ट, नीट एंड क्लीन, चमकदार, एकदम प्लास्टिक वाले रबर टाइप। इसका केबल भी कुछ वैसा ही आता है। और मेरा केबल गया जैक की जगह से। कैसे? जेब में रखने की वजह से। जेब में रखने की वजह से जब मैं बैठता था, उठता था, तो केबल मुड़ती थी, सिकुड़ती थी। इसका जो ऊपर का, ये जैक के ऊपर का जो कवर है, ये भी इन द एंड निकल ही गया है। और इसके अंदर तुम देख सकते हो कैसे मटेरियल इन्होंने यूज किए हुए हैं। पर डिपेंड करता है आप पे कि आप इसे कितना संभाल के रखते हैं। अगर आप इससे पहले केबल पे हैं तो आपको इन्हें बहुत ही संभाल के रखना पड़ेगा। वेल, मेरे जैसा यूजर इन्हें मैक्सिमम 7 से 8 महीने चला पाया था इसके ओरिजिनल केबल के दम पे। और फिर मैंने ये वाला केबल नहीं ऑर्डर किया, मैंने दूसरी कंपनी का, कोई ट्राइपोवीन करके कंपनी थी, इसी की साइट पे लिस्टेड थी, तो मैंने वो वाली केबल मंगाई। उसमें भी 2 पिन कनेक्टर थे। तो मैंने इंटरनेट पे रिसर्च किया कि क्या वो अलग कंपनी के केबल इसमें कनेक्ट हो पाएंगे या नहीं हो पाएंगे। वेल, मुझे पता चला कि हो जाएंगे, तो मैंने खटक से ऑर्डर कर दिया। 950 रुपये चले गए। और ये नया केबल प्रॉपर एकदम ब्रेडेड वायर केबल था। अगर आपका ईयरफोन मुड़ भी रहा है तो वो उसे एज अ सपोर्टर की तरह काम करेगा। इतना अंतर है ओरिजिनल और ब्रेडेड वाले में। और ये प्योर ब्रेडेड वायर केबल है। कई लोग तो मुझसे ये पूछते हैं कि भैया तू ईयरफोनवा का तरवा ऐसे कीड़ा मतन काहे लुपेटले है। मैं बोलता था कि मैंने नहीं लपेटा है, वो पहले से ऐसे लपेटे हुए आया था। इसका सबसे बड़ा प्रॉब्लम तो यही है कि ये हर तरह के कान के लिए फिट नहीं है, क्योंकि जिस तरीके से इसका स्ट्रक्चर है, वो एक नॉर्मल साइज के कान और बड़े कानों के लिए ही है। अगर आपका कान का साइज छोटा है तो मे भी शायद ये आपके कान में फिट ना आए, आपको जबरदस्ती इसको फिट करना पड़े। और जबरदस्ती अगर आप फिट करेंगे तो आपके कानों में पेन स्टार्ट हो सकता है। आप अपना देख लो, आपके कान का साइज आज ही फीता लेके नापना स्टार्ट कर दो। डिसएडवांटेज तो यही है, केबल क्वालिटी वेरी खराब, बहुत पुअर, एकदम भद्दा, एकदम वाहियात। मेरा 900 रुपया चला गया, एकदम दिमाग खराब हो गया, कसम बता रहा हूँ। और इसका अगला एक डिसएडवांटेज है, विदाउट माइक आता है अपने ओरिजिनल केबल के साथ, माइक नहीं है उसमें। और ये जो ट्राइपोवीन का केबल मैंने ऑर्डर किया है, इसमें माइक है। तो अगर तुम लोग को माइक वाला चाहिए तो तुम लोग को मे बी 2900 रुपये फूकने पड़ेंगे। 2000 रुपये ईयरफोन के और 900 रुपये एक अलग से केबल के। अब बात करते हैं इनकी साउंड क्वालिटी की, कि इनकी साउंड क्वालिटी इतनी है क्या, मतलब कि इतना हवा क्यों बनाया हुआ है IEM ईयरफोन का। ये है वो है।
वेल इसमें बहुत सारी प्रोफेशनल लेवल की ट्यूनिंग और साउंड सिग्नेचर्स का यूज़ हुआ है। जैसे इसका साउंड सिग्नेचर है वी शेप और इसमें हरमन कर्व की ट्यूनिंग यूज़ हुई है। अब ये दोनों चीज़ें हैं क्या? वेल बताता हूँ। वी शेप एक ग्राफ होता है जो कि एक साउंड सिग्नेचर है। साउंड सिग्नेचर का मतलब कि कोई भी ईयरफ़ोन की आवाज़ है कैसी? जैसे उसमें बेस किस लेवल पे है, ट्रेबल किस लेवल पे है, मिड्स किस लेवल पे है। तो इनका जो ग्राफ बनता है उसी को साउंड सिग्नेचर बोला जाता है। वी शेप साउंड सिग्नेचर होने की वजह से इसका साउंड बहुत ही स्ट्रॉन्ग और एकदम इम्पैक्टफुल होता है। मतलब कि एकदम गूज़बम्प्स आ जाते हैं अगर आप कोई मूवी देख रहे हैं या इवन म्यूज़िक भी सुन रहे हैं। इसके बेस की अगर बात करें तो बेस इसका एकदम क्लियर है, एकदम नीट एंड क्लीन बेस है। वेल ये उन लोगों के लिए नहीं है जिन्हें बहुत ही ज़्यादा बेस पसंद है। मतलब बेस तो बेबी को भी पसंद है पर बेबी को बेस पसंद है। मतलब कि जो एकदम बेस लवर हैं, कोर बेस लवर, जिन्हें एकदम धम-धम, भूक-भूक की आवाज़ कुछ ज़्यादा ही पसंद है, जहाँ बेस की रिक्वायरमेंट नहीं होते हुए भी वहाँ पे बेस जिन्हें चाहिए होता है, ये उनके लिए बिल्कुल भी नहीं है। तो अगर आप बहुत ही हार्डकोर बेस लवर हैं, तो इन्हें प्लीज़ मत परचेज़ करिएगा। इसका बेस मतलब कि अगर आप वॉल्यूम फुल भी करते हैं ना, तो इसका बेस फटता नहीं है पहली बात। आपको किसी भी चीज़ की धमक का मतलब पूरा एक फ़ील मिलता है, एक सैटिस्फैक्शन मिलता है। चाहे वो गेम्स में गोलियों की फायर हो या फिर किसी मूवी में किसी ग्रेनेड या फिर एक्सप्लोसिव का एक्सप्लोजन हो, चाहे जो भी सारी चीज़ें हों, आपको उसका पूरा एक सैटिस्फैक्शन मिलता है। मतलब एकदम आप उसे फ़ील करेंगे एकदम नीट एंड क्लीन वे में। ऐसा नहीं रहेगा कि आप वॉल्यूम रेज़ करेंगे मतलब वॉल्यूम बढ़ाएँगे तो आवाज़ फट जाएगी, ऐसा कुछ नहीं होता है। अब बात करते हैं इसके हरमन कर्व के बारे में। हरमन कर्व एक स्टैंडर्ड है, किसी भी हेडफ़ोन या ईयरफ़ोन को ट्यून करने का। कि उसे मतलब इस तरीके से ट्यून किया जाए कि उसकी आवाज़ मैक्सिमम लोगों को पसंद आए। तो एक तरीके से ये वी साउंड सिग्नेचर का एक सपोर्टर की तरह काम करता है और ये दोनों चीज़ें अगर आपको एक ही ईयरफ़ोन या हेडफ़ोन में मिल रही है, तो आपको पता नहीं है शायद कि आपको क्या मिल रहा है। वेल इस हरमन कर्व के स्टैंडर्ड्स को साइंटिफिकली रिसर्च करके बनाया गया है। मतलब मेजॉरिटी लोगों पर एक्सपेरिमेंट्स किए गए हैं कि उन्हें किस तरह का साउंड सिग्नेचर ज़्यादा पसंद है। तो बाद में पता ये चला कि उन्हें एक बैलेंस्ड अप्रोच ही ज़्यादा पसंद आता है, मैक्सिमम लोगों को। अब जैसे इसमें कोई बेस लवर अगर सॉन्ग सुनेगा ना, उसे वो शायद सैटिस्फैक्शन ना मिले। वो शायद ये बोले कि यार बेस कम है, पर क्लैरिटी बहुत अच्छी है। वो ये बोल के पक्का जाएगा क्योंकि इसका सबसे यूनिक सेलिंग पॉइंट क्लैरिटी है। मतलब जिस सॉन्ग में जितना बेस डाला गया है, उसे उतना ही सुनना पसंद है, कि उन यूज़र्स के लिए है। वेल हरमन कर्व के स्टैंडर्ड्स को बहुत सारी प्रोफेशनल कंपनियाँ भी अपने प्रोडक्ट्स में यूज़ करती हैं लाइक सोनी, हरमन कार्डन, सैमसंग या फिर मून ड्रॉप और ऐसी बहुत सारी कंपनियाँ हैं जो कि इस साउंड सिग्नेचर को नहीं, इस ट्यूनिंग को अपने प्रोडक्ट में यूज़ करती हैं। अब बात करते हैं उन 3 चीज़ों की, जो एक कंज़्यूमर के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। पहला गेमिंग, दूसरा म्यूज़िक, तीसरा मूवीज़। अब इन तीनों में ये ईयरफ़ोन कहाँ स्टैंड करता है, कितनी परफ़ॉर्मेंस देता है, किस लेवल के साउंड प्रोड्यूस करता है, वो सब मैं आपको वीडियो में आगे बताऊँगा। पहले बात करते हैं गेमिंग की। वेल गेमिंग के मामले में ये बहुत ही तगड़े आईएम ईयरफ़ोन्स हैं। सबसे पहली बात, ये प्राइवेसी फ़ोकस्ड भी हैं। प्राइवेसी फ़ोकस्ड का मतलब कहीं भीड़-भड़ाके में अगर बहुत चील-पों हो रहा है, बहुत ही मतलब कंजेस्टेड एरिया है, शोर-शराबे वाला एरिया है, सिंपली आप इसको अपने कान में डालिए। उसके बाद आप बस म्यूज़िक प्ले करिए या गेम खेलिए, आपको सिर्फ़ उसी चीज़ की आवाज़ सुनाई देगी। बाहर क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, कौन मर रहा है, कौन जी रहा है, उससे घंटा आपको फ़र्क नहीं पड़ेगा क्योंकि आपको कुछ सुनाई ही नहीं देने वाला है। ये आपके ईयर्स को पूरी तरीके से ब्लॉक कर देगा। गेमिंग में सबसे ज़रूरी होते हैं फुटस्टेप्स। मतलब कि अगर आपको एनिमीज़ के फुटस्टेप्स सुनाई दे रहे हैं, खासकर बैटल ग्राउंड फ़ोकस्ड गेम में जैसे पबजी हो गया, फ्री फायर हो गया, कॉल ऑफ ड्यूटी हो गया। अगर आपको इन सब चीज़ों के लिए चाहिए तो आप डेफ़िनेटली ये वाला ईयरफ़ोन कंसिडर कर सकते हैं। एनिमी अगर आपके रेंज में भी आ गया ना, तो आपको पता चल जाएगा कि वो किस डायरेक्शन से आ रहा है। आप इसे लगाएँगे तो ये बिल्कुल एक सराउंड साउंड वाला फ़ील देगा। आपको एग्ज़ैक्टली आँख बंद करके पता होगा कि एनिमी आपके कितने दूर है, कहाँ पे है, किधर से आ रहा है और कितने पास आ चुका है। उसके साउंड की इंटेंसिटी से आप पता लगा सकते हैं। थैंक्स टू हिज़ डायनामिक ड्राइवर्स जो कि 10 मिलीमीटर के हैं, जो कि 10 मिलीमीटर के होते हुए भी इतने अच्छे साउंड प्रोड्यूस करते हैं कि आप धीमे से धीमी आवाज़ को भी बहुत ही क्लियरली सुन सकते हैं। तो ये सबसे बड़ा एडवांटेज है गेमिंग में। अब बात करते हैं म्यूज़िक की। इसमें आप अगर कोई भी म्यूज़िक सुनते हैं तो मतलब अगर आपने उस म्यूज़िक के पहले भी सुना हुआ है और आपका वो फ़ेवरेट म्यूज़िक है और आप उसे बहुत ही बार सुनते आ रहे हैं, बचपन से सुनते आ रहे हैं। अगर आप उसे इसमें सुनेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि आप उस म्यूज़िक को पहली बार सुन रहे हैं। वेल ये हमारा क्लेम नहीं है, कंपनी का क्लेम है और ये क्लेम कितना सही है, कितना नहीं सही है, ये आपको आगे पता लग जाएगा। वेल देखा जाए तो ये क्लेम 100% ट्रू नहीं है, पर मेबी 50% ट्रू है क्योंकि अगर आप कोई भी सॉन्ग जो है वो पहले से सुने हुए हैं, तो आपको उसकी बीट्स पता है, लिरिक्स पता है, इवन टोन भी आपको पता ही होता है। तो आपको पता है कि वो म्यूज़िक
कैसे परफॉर्म करने वाला है। इसमें बस आपको ये एडवांटेज मिलता है कि वो सारी डिटेलिंग जो आपने इसके प्रीवियस ईयरफोन में या हेडफोन में या इवन स्पीकर में मिस कर दी होती हैं, मतलब आपका सुना हुआ म्यूजिक भी अगर आप सुनेंगे तो आपको बस ये फील होगा कि इसमें इतने लेयर्स पे काम हुआ है। हाँ, पीछे गिटार बज रहा है, सितार बज रहा है, एक बैकग्राउंड में सपोर्ट के लिए ड्रम भी लगा हुआ है। मतलब आपको ये सारी चीजें डिटेलिंग पता चलेंगी कि म्यूजिक के कितने लेयर पे काम हुआ है। ये म्यूजिक में इतनी सारी चीजें थी जो मैं मतलब मिस कर रहा था इतने टाइम से। तो आपको एक थोड़ा सा नयापन तो मिलेगा, पर 100% आपको ये कहा जाए कि आप किसी म्यूजिक को पहली बार सुन रहे हैं तो वो थोड़ा सा क्लेम ओवर एग्जैजुरेटेड है मुझे लग रहा है। क्योंकि किसी चीज को पहली बार आप कैसे देख सकते हैं जबकि आप उसे एक बार देख ही चुके हैं। अब बात करते हैं इसके मूवी की। मूवी में एक्सपीरियंस कैसा रहता है, मतलब मैं तुम्हें बता नहीं सकता। मैंने पहली बार जब इसे लगा कि कोई एक मूवी देखी थी ना, मतलब मुझे लगा कि मैं मतलब एग्जैक्टली मूवी के अंदर हूँ, मतलब मुझे ऐसा फील हुआ। आपको एक एक थिएटर, मतलब मैं थिएटर में भी गया हूँ मूवी देखने, तो आपको एक वैसा साउंड तो नहीं देता जैसे क्या बोलते हैं उसको, 7 हर्ट सराउंड साउंड, ऐसे ऐसे ही कुछ होता है ना, जो भी होता है मुझे याद नहीं है। पर वो जो भी होता है आपको, मतलब आपके चारों तरफ स्पीकर लगे होते हैं और आपको प्रॉपर फील होता है कि किस डायरेक्शन से और कहाँ से आवाज आ रही है, और उसमें क्लैरिटी भी बहुत ज्यादा होती है। तो एक वैसा ही कह सकते हैं ब्लूप्रिंट या फिर एनवायरनमेंट ये आपके अंदर क्रिएट करता है कि स्पीकर तो आपके लेफ्ट और राइट ही होंगे पर देगा आपको एक सराउंड साउंड वाला फील। मतलब जितने भी साउंड डिजाइनिंग पे म्यूजिक के काम किया गया है आपको उसका फुल्ली आउटपुट मिलेगा इसमें। आपको एकदम एग्जैक्टली जैसे उसमें एलिमेंट दिए गए हैं आपको वैसे ही चीजें आपको सुनाई देने वाली हैं। कोई भी ओवर एग्जैजुरेटेड नहीं है, मतलब बढ़ा चढ़ा के कोई चीज नहीं इसमें सुनाई देने वाला है, क्योंकि ये रेजिस्टेंस फ्री है। रेजिस्टेंस फ्री मतलब कि कोई भी ईयरफोन आप लगाएंगे ना तो आपको एक अंतर समझ में आएगा कि हाँ, इसमें थोड़ा सा बेस हैवी है, इसमें ट्रेबल हैवी है, इसमें मिड्स नीचे है। इसमें ऐसा बिल्कुल फ़ील नहीं होता। इसमें इवन कोई रेजिस्टेंस फ़ील ही नहीं होता मेरे हिसाब से। ऐसा लगेगा जैसा साउंड रिकॉर्ड किया गया है, जैसी चीज़ें प्रोड्यूस की गई हैं, आपको वैसे ही फ़ील होंगी एग्ज़ैक्टली। तो इसका मतलब ये है कि आप जितनी हाई क्वालिटी मूवीज़ डाउनलोड करेंगे, जिसमें कि ऑडियो क्वालिटी बहुत ही हाई होती है, लाइक डॉल्बी एटमॉस वाली मूवीज़, तो अगर आप वो सारी चीज़ें डाउनलोड करके सुनते हैं, तो आपको मतलब क्या गज़ब का एक्सपीरियंस मिलेगा। मतलब मैं सच में बता रहा हूँ, आपको मज़ा आ जाएगा। तो ये था मेरा पूरा डिटेल्ड रिव्यू म्यूज़िक, गेमिंग और मूवी के मामले में। करमाम से निकाल देते दोनों हमरे। जैसे टंगल लाल टांग दे, बस कानी में लगाए मत। इसकी पूरी बिल्ड क्वालिटी एकदम प्लास्टिक की बनी हुई है। एक मेटल फेस प्लेट इसके ऊपर होने के बावजूद भी ये काफी हल्का है। मतलब आप बोट के ईयरफोन्स लेने जाएंगे, JBL के तो छोटे होते ही हैं, पर अगर आप बोट के ईयरफोन्स को, मैं यहाँ पर बोट के प्रोडक्ट को क्रिटिसाइज नहीं कर रहा, पर मैं बस बिल्ड क्वालिटी का फर्क बता रहा हूँ। अगर आप बोट के ईयरफोन्स लेने जाएंगे ना तो वो बहुत ज्यादा एकदम जैसे लगता है अंदर कुछ भरा हुआ है, एकदम भक्कू की तरह, ऐसा भूसा उसा ठूस दिया गया। बड़े होते हैं मतलब साइज में, और ऐसा लगता है उनके अंदर पूरा मटेरियल भरा हुआ है, और वो थोड़े भारी भी होते हैं। फील होता है कि आप ऐसे झुमा के अगर किसी को टन दे मार देंगे तो कोमा में चला जाएगा। और मतलब अब बात करते हैं इसकी फिटनेस की, आपके कानों में फिट होगा कि नहीं। फिटनेस में ही सबसे ज्यादा इशू है। मतलब देखो, मैं एक ऐसा बंदा हूँ जिसका कान एक नॉर्मल ह्यूमन के साइज जितना है, मतलब ह्यूमन के साइज जितना नहीं, मतलब एक नॉर्मल ह्यूमन के कान का साइज जितना होता है उतना ही मेरे कान का साइज है, पर उसका जो छेद है वो थोड़ा छोटा है। जैसे मैं कोई भी ईयरफोन लगाता हूँ ना तो उसके जो ईयर टिप्स आते हैं, एक नॉर्मल ईयर टिप्स आते हैं जो बहुत बड़े नहीं होते, बहुत छोटे भी नहीं होते, मीडियम साइज के आते हैं, वो भी मेरे कानों में नहीं लग पाते। मुझे एकदम छोटे वाले चाहिए होते हैं, मतलब एकदम जो स्मॉल वाले होते हैं ईयर टिप्स, एक ईयरफोन के टिप्स के कलेक्शन में से जो सबसे छोटे वाले होते हैं, मुझे वो वाले चाहिए होते हैं। और इसका मतलब जो भी स्ट्रक्चर है ये इस तरीके से डिजाइन किया गया है कि वो कानों में फिट हो जाए। पर अगर किसी के कानों का ये वाला हिस्सा, जो ये वाला हिस्सा है, ये बाहर वाला नहीं, ये अंदर वाली जो ये मांसपेशी है, ये अगर छोटी है तो उनके कानों में ये एडजस्ट होने में थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। तो मैं ऐसे यहाँ पर नहीं बता सकता, पर मैं जितना आपको एक्सप्लेन कर सकता हूँ मैंने बता दिया। तो गाइस, कंटेंट निकल ही रहा था तो सोच रहे थे थोड़ा और सा कंटेंट निकाल लें। यहाँ पर देखिए भाई, ये खटिया है, इसे बैठ के मैं बढ़िया से वीडियो बना रहा था। साला पानी आ गया, दही एकदम इसकी जात का दही को मैं क्या बताऊँ। इसको भी अभी फटना था, 10 मिनट बाद फट जाता तो इसके मतलब पता नहीं क्या चल जाता इसका। एकदम देख रहे हैं इतना तेज हवा आनी, पानी ये वो। कम से कम मेरा तो ठीक है, मैं तो उठ गया यहाँ से। ये यहाँ पे मेरी 2 हैं बेचारी, माय डार्लिंग्स, माय बेबीज,
बिल्कुल ये एकदम डर के घबरा के देखिए झटक के उठ गई, दोनों की दोनों बैठी थी एकदम खड़ी हो गई तनक के। देख रहे हैं क्या हुआ बाबू? आए क्या हुआ? लुक एट कैमरा में देखो, जनता को बताओ क्या हुआ तुम्हारे साथ। देखो थोड़ा सा कैमरा एंगल का इशू है, अब ठीक है। और मेरा दूसरका बाबू कहाँ है? दूसरका बाबू यहाँ है, छुपा हुआ है। ये बहुत थोड़ा डरपोक टाइप का है, एकदम दलिद्दर है। चल इधर इधर चल। देखिए बाबू लोग ढकेला कर रहे हैं उसी में। बाबू पता नहीं क्या खा रही है। बाबू क्या खा रही हो? क्या खा रही हो बताओ जनता को, बताओ, नहीं तो झाग वो निकालो, झाग में कुछ ना कुछ तो दिख ही जाएगा। well, बाबू तो बोल नहीं रही है। यहाँ पर एकदम बहुत ही स्ट्रगल है जीवन में, एकदम मतलब क्या बताएं, स्ट्रगल का जो स्ट्रगल होता है वो वाला स्ट्रगल है। पता नहीं कब तक बरसेगा, मेरे मोबाइल का बैटरी भी जाने वाला है।